किसी ने क्या खूब कहा है, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी की नज़रों में और ना किसी के कदमों में। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी लेकर, जिसका टॉपिक है सब्र। अगर आपकी ज़िंदगी में सब्र है तो एक टाइम पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको इच्छा है। लेकिन अगर आपके मन में सब्र नाम की चीज़ नहीं है और आप चाहते हैं कि फटाफट मैं अमीर हो जाऊं, फटाफट ये हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो वो मुमकिन नहीं होता। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके हाथ फेलियर्स ही आते हैं। लाइफ में सब्र, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कहा करते थे, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। इसीलिए आदमी को उस सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब उसके नसीब में लिखा है कि इस तारीख को, इस समय ये होगा। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी एक राजा की कहानी है जो बहुत परेशान रहता था। ना जाने क्यों उसको परेशानी सारा टाइम घेरे रहती थी। उसने बहुत यज्ञ कराए, पूजा पाठ करवाया, पंडितों ने कहा ये पत्थर पहन लो तो ये ठीक हो जाएगा, आपको मन की शांति मिलेगी। लेकिन उसको मन की शांति कभी मिलती ही नहीं थी। सब कुछ था राजा जी के पास, अच्छा खासा राज्य था, खुशहाल राज्य था, पैसे की भी कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन उनको मन की शांति बिल्कुल नसीब नहीं होती थी। तो राजा जी में एक खास बात थी। राजा जी जो हैं अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण करने निकलते होते थे, अपना भेष बदल कर। तो एक दिन ऐसे ही वो भ्रमण करने निकले भेष बदल कर। उन्होंने सोचा कि मैं अपने राज्य का दौरा कर रहा हूँ और देखाऊं कि मेरे राज्य में लोग खुशहाल हैं या नहीं। तो चलिए, वो भ्रमण करते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान काम करने के बाद थक हार के पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा है। वेशभूषा से उन्होंने सोचा कि इसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं तो ये गरीब है। उनको न जाने क्यों ये अंदर से लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये गरीब है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, तो हो सकता है इसको पैसों की ज़रूरत हो। तो चलिए, राजा जी जो भेष बदले हुए थे, सेठ जी बने हुए थे, वो उनके पास चले गए और वहाँ पे उन्होंने प्रणाम किया, हालचाल पूछा और वहाँ जाके उनके पास बैठ गए। बात करते करते राजा जी जो सेठ बने हुए थे, उन्होंने अपनी जेब से 4 सोने की अशर्फियाँ निकाली और उस किसान को देते हुए कहा कि ये देखिए, आपके यहाँ खेत में मुझे पड़ी हुई मिली है, शायद आपकी गिर गई हैं। तो वो किसान जो बहुत ईमानदार था, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, आप इसको अपने पास रखिए। थोड़ी देर बाद राजा जी ने फिर से उसको वो अशर्फियाँ ऑफर करी कि आपके खेत में पड़ी मिली है तो ये आपकी ही हुई, तो आप इसको रख लीजिए। किसान ने फिर से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये मेरी नहीं है, मैं इनको नहीं ले सकता। चलिए, बातों का सिलसिला चला। थोड़ी देर बाद राजा जी ने किसान से फिर से बोला, हार नहीं मानी राजा जी ने। फिर से उन्होंने वो अशर्फियाँ ऑफर करी कि अरे भाई, तुम्हारे खेत में मिली है, तुम्हारी नई भी हैं, तो रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। यहाँ और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, तुम ही हो तो तुम्हारी ही होंगी, और अगर तुम्हारी नई भी हैं तो रख लो, सोने की अशर्फियाँ हैं। तो अब किसान ने उनको जवाब दिया कि मुझे इन सोने की अशर्फियों की
कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रोज के 4 आने कमाता हूँ और वो 4 आने मेरे लिए काफ़ी हैं। मुझे इन सोने की अशर्फियों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको रख लीजिए। और ये कहता हुआ वो उठा और अपने खेत में काम करने चला गया। राजा जी को बहुत हैरानी हुई कि ये कैसा आदमी था, मैं इसको सोने की अशर्फियाँ दे रहा था और ये मना करके ठुकरा कर चला गया। अब राजा जी टहलते टहलते वापस अपने महल आ गए, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बार बार घूमती रही कि उस आदमी ने उनसे सोने की अशर्फियाँ क्यों नहीं ली। अब जब वो किसान से बात कर रहे थे तो किसान ने उनको कहा था कि मैं 4 आने रोज के कमाता हूँ, और बातों बातों में उसने उनको बताया था कि 4 आने उसके लिए बहुत ज़्यादा हैं। 1 आने का वो कुएं में फेंक देता है, दूसरा आना उधार चुका देता है, तीसरा आना उधार दे देता है और चौथा आना मिट्टी में गाड़ देता है। तो वो किसान ने कहा था इस तरह से वो अपने 4 आनों का हिसाब करता है और वो 4 आने उनके लिए बहुत हैं। अब ये 4 आने की पहेली कि कुएं में डाल देता हूँ, उधार दे देता हूँ, उधार चुका देता हूँ और मिट्टी में गाड़ देता हूँ, ये पहेली कुछ राजा जी को समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन उन्होंने अपने दरबार में जाकर अपने दरबारियों को इस पहेली को सुलझाने के लिए कहा, लेकिन दरबारी भी इस पहेली को ना सुलझा पाए। तो आखिर में उस किसान को ढूंढ के राजा जी के महल में लाना पड़ा। अब जब किसान राजा जी के महल में आया तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं भेष बदल के तुम्हारे पास आया था और ऐसे ऐसे सारी कहानी सुनाई, और उन्होंने बताया कि मैं उस पहेली को आज तक सुलझा नहीं पाया हूँ, 4 आने वाली पहेली को। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सारे दरबार के सामने अपनी वो 4 आने वाली पहेली का मतलब समझाओ। तो उस किसान ने कहा कि जनाब, मैंने आपसे कहा था कि मैं 4 आने कमाता हूँ, पहला आना मैं कुएं में फेंक देता हूँ, यानी कि पहले आने से मैं अपने घर के खर्चे चलाता हूँ। जो सामान खरीदना होता है वो मैं रोज़मर्रा के जो खाने पीने का सामान, जो घर चलाने के लिए सामान चाहिए होता है, उस पहले आने से मैं वो सामान खरीदता हूँ। दूसरा आना जिससे मैं अपना उधार चुका देता हूँ, यानी कि उधार जो मेरे माँ बाप के ऊपर मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरा कर्ज़ है उन पर, वो चुकाता हूँ। जो मेरे माँ बाप ने ताउम्र मुझ पर खर्च किया, मेरे लालन पालन पर खर्च किया, वो मुझ पर एक उधार है, तो वो दूसरा आना मैं अपने माँ बाप को दे देता हूँ। तीसरा आना मैं उधार दे देता हूँ, यानी कि अपने बच्चों की परवरिश पे लगा देता हूँ, यानी कि इन्वेस्टमेंट उधार दे देता हूँ। बच्चों की पढ़ाई पर, उनके खर्चों पर, उनको बड़ा करना है, उनकी सारी ज़रूरतों पर लगा देता हूँ। और चौथा आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी कि मैं उसको सेव कर लेता हूँ। मेरे बुरे वक्त में मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए मैं चौथा आना अपने लिए सेव कर लेता हूँ, अपने बुरे वक्त के लिए सेव कर लेता हूँ। तो ये है मेरे 4 आने की कहानी। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे दरबारियों के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो वो महल का जो कक्ष था जहाँ पे दरबार लगता था, वो तालियों की गूंज से गरज उठा। तो इससे हम सीखते हैं कि वो आदमी, उस आदमी में कितना सब्र था कि राजा के, सेठ जी के बार बार ऑफर करने के बाद भी उसने वो 4 सोने की अशर्फियाँ लेने से मना कर दिया। वो जो कमाता था, वो जो 4 आने कमाता था, उससे वो इतना ज़्यादा संतुष्ट था, उसमें, उस आदमी में, उस किसान में इतना ज़्यादा सब्र था कि उसने वो पैसे लेने से
इनकार कर दिया। तो ये सब्र ही तो था। राजा की नज़र में वो इतना ऊपर उठा कि राजा ने उसके बाद उस किसान को अपने जो कैबिनेट था, जो उसके मंत्रियों का जो जगह थी, वहाँ पे उसको अपॉइंट कर लिया और उसको अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। इस तरह से ना सोचते हुए भी उस किसान ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे वो राजा सेठ बन के उसके पास आएंगे और उसकी बातचीत में वो इतना इम्प्रेस हो जाएंगे कि उसको अपने महल बुलाकर उसको इतना सम्मानित करेंगे। तो सब्र ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। आपकी किस्मत में, आपके नसीब में जो लिखा है, जब लिखा है, वो ज़रूर होगा। और अगर आपके नसीब में वो चीज़ नहीं है तो वो चीज़ आप लाख कोशिश कर लें, वो आपको कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए किसी की नसीब का छीनिए मत, गलत काम ना करिए। गलत काम करके पैसा कमाना, किसी के हक का मार लेना, ये बहुत ही गलत बात है। जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है आप दूसरों से छीन भी लेंगे, लेकिन वो चीज़ आपसे भी छिन जाएगी क्योंकि वो आपके नसीब की है ही नहीं। इसीलिए आपके पास जो है आप उसमें सब्र रखिए। आपके नसीब में जो होगा अच्छा होगा। कहिए कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे।